तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। भाई लोगों, एक पुरानी कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लोग एमसीयू की नकल तो कर रहे हैं बट अपनी अकल नहीं लगा रहे। मैं स्टोरी कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूं। कल जब दिन में मैंने अटैक मूवी देखी थी तो मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया था। लिटरली बोल रहा हूं। क्यों, वो रीजन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अटैक पहले देखने के दो रीजन थे। एक तो ये कि अपनी इंडिया की सो कॉल्ड सुपर हीरो फिल्म थी तो पहले देखना बनता था, एंड दूसरा हमारे यहाँ मोबियस को कम स्क्रीन मिले हैं आरआरआर एंड अटैक के चलते, तो एक ही शो था दिन में और वो भी कैंसिल हो गया। फिर रात को देखनी पड़ी, वो भी दूसरी सिटी में जाके। एंड फिर जब देखी तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करने की क्या ही जरूरत, अटैक का रिव्यू तो कर ही दिया है, सीधा वही उठाकर चिपका देता हूँ नाम बदल के। एंड कमाल की बात, कल दो मूवीज देखी एंड हमारी किस्मत में लिखा था अप्रैल फुल बनना, क्योंकि दोनों ही मूवीज ने हमारा सेम चूतिया काटा। अब समझ आया कि इन दोनों ही मूवीज की रिलीज डेट आगे खिसका के 1 अप्रैल को क्यों रखी गई। अटैक की तरह ही मोरबियस ने भी हमारे साथ क्लिकबेट किया, वो भी बहुत बढ़िया वाला। आइए जानते हैं मोरबियस मूवी के पोस्टमार्टम रिव्यू में, जिसमें हम बात करते हैं मूवी के 5 बेस्ट एंड 5 वर्स्ट पॉइंट के बारे में, क्योंकि थैनोस चाचा का मानना था कि हर चीज परफेक्टली बैलेंस होनी चाहिए। अब मैंने मूवी के 5 बेस्ट पॉइंट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इस मूवी के 5 वर्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, वेनम फॉर्मूला। ये मूवी सेम टू सेम वेनम की कॉपी है। इन्होंने हमें फिर से एक और वेनम चिपका दिया है, मोरबियस बोल के। ये दोनों की दोनों मूवी इतनी सेम है कि बस वेनम के कैरेक्टर को निकाल के इसमें मोरबियस डाल दिया गया है। अब वेनम वाले फॉर्मूला को पहले ही इतना क्रिटिसाइज किया जा चुका है और आपने फिर से उसी का इस्तेमाल करके एक और जोंक जोका चिपका दिया हमें। पॉइंट नंबर 2, सोनी का प्लान फेल। सोनी का प्लान था कि कॉमिक्स में जितने भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं उन सबके ऊपर एक एक करके मूवीज बनाई जाए एंड फिर बाद में उन सबको इकट्ठा करके सिनिस्टर 6 जैसी टीम बना देंगे एंड किसी ना किसी स्पाइडरमैन से तो भिड़वा ही देंगे। बट जब पहली वाली वेनम मूवी सक्सेसफुल हो गई तो उनको आ गया लालच। फिर उन्होंने वेनम 2 बनाई एंड फिर इनको वेनम 3 बना के आगे भी हगने का प्लान था। सेम ट्रीटमेंट उन्होंने मोरबियस के साथ भी कर दिया और इसका भी पार्ट 2 निकालने वाले थे। बट वो तो भला हो नो वे होम मूवी का कि उस मूवी से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की एंड सिनिस्टर 6 की इतनी हाइप बन गई कि अब सोनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया है, थैंक गॉड। अब क्या है वो प्लान, वो मैं आपको आने वाली दूसरी वीडियो में विस्तार से समझा दूंगा। आई बटन पर चेक कर लेना, हो सकता है आ भी गई हो। वर्स्ट पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ मोरबियस के कैरेक्टर पे फोकस करती है। मतलब हमें ये दिखाने के लिए कि मोरबियस कौन है, ये पूरी एक मूवी बना दी गई। अब ये इसका वर्स्ट पॉइंट इसलिए है कि शेयर्ड यूनिवर्स में होने के बावजूद भी इसकी छोटी सी एक फुल फ्लेज्ड मूवी बनाने के चक्कर में जल्दी में इसके बाकी के कैरेक्टर्स का कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है मूवी में। अब जिस मूवी का विलन था हंगर यानी कि माइलो, वो इतना अच्छा कैरेक्टर है कॉमिक्स में और इन्होंने इस छोटी सी मूवी के अंदर उसकी माँ सॉरी शक्तिमान सेम वेनम के विलन्स की तरह ही वो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। फर्स्ट पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब सोनी ने इस मूवी को प्रमोट किया ये बोल के कि ये एक शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट है, सेम उसी यूनिवर्स में सेट है जिसमें वेनम सेट है। एंड ट्रेलर्स में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिसकी वजह से ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्स का भी पार्ट बन जाती है, जैसे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पोस्टर। ट्रेलर में एड्रियन टूम्स के तो इन्होंने साक्षात दर्शन करवा दिए थे हमें, और हमारे दिमाग में ये सेट करने की भी कोशिश की गई कि ये मूवी एमसीयू की मेन अर्थ पे यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी सेट हो सकती है। इवन एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की ऑस्कर एंड डेली ब्यूगल में रीनो वाला आर्टिकल दिखा के इस मूवी को लेके इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था ये किस यूनिवर्स में सेट है, टोबी के यूनिवर्स में, एंड्रू के यूनिवर्स में या कि टॉम के यूनिवर्स में। बट मैं कहता हूं कि यहां तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई थी कि आप उनको आराम से कैश कर सकते थे। इन तीनों ही स्पाइडरमैन में से कम एक स्पाइडरमैन इस मूवी में देखने को मिल जाता तो सब संतुष्ट हो जाते, लेकिन बस यहीं पे इस मूवी ने हक दिया। हमें इसमें स्पाइडरमैन तो क्या, एक मकड़ी का बच्चा तक देखने को नहीं मिला। एंड ट्रेलर्स में जितने भी वल्चर के सीन्स दिखाए गए थे वो सारे के सारे एडिटिंग टेबल पर मोस्टली कट कर दिए गए। मतलब यहाँ पे सोनी ने ये चाल चली कि हम भी एमसीयू के ट्रेलर्स की तरह एक मिसलीडिंग ट्रेलर बनाते हैं ताकि मूवी की हाइप बन जाए, फिर बाद में मूवी में कुछ भी देखने को मिले, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। याद आया भाई, एमसीयू अपने ट्रेलर्स में जो भी मिसलीडिंग फुटेज डालता है वो सिर्फ एडिशनल कैरेक्टर्स की होती है, ना कि उस कैरेक्टर की जिसके नाम पे पूरी मूवी बेची जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन्फिनिटी वॉर को ही ले लो, उसके ट्रेलर्स में हमें वकांडा बैटल में हल्क दिखाया गया
गया, बट वो उस जगह पे मूवी में नहीं था। बट वो मूवी हल्क पे बेस्ड नहीं थी, वो एक मल्टी कैरेक्टर बेस्ड मूवी थी, जिसमें से अगर एक आध कैरेक्टर इधर उधर हो भी जाता तो चल जाता। बट अगर सोचो कि वो उस मूवी को थैनोस के नाम पे बेच रहे थे कि थैनोस आएगा आएगा, दसियों साल से अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे और मूवी में वो आता ही नहीं, तो कैसा चूतिया बनता सबका। ठीक वैसा ही चूतिया सोनी ने बना दिया। कब से चिल्ला रहे थे कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन आएगा आएगा, बट अरे नो वे होम से ही कुछ सीख लेते। उन्होंने ट्रेलर्स में नहीं बताया कि मेरे करण अर्जुन आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मूवी में वो आए। क्यों किया सोनी, क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया हमारी भावनाओं के साथ। बस पॉइंट नंबर 5। अब इसका जो पॉइंट नंबर 5 है वो इसकी एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन से जुड़ा है, जिसको कि मैं एक अलग से इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाऊंगा और उसको अलग से ही डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन भी वेनम से ही चेपी गई है। अब अगर आपने मूवी देख ली है एंड आपके माइंड में इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस यहाँ पर अक्सर आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप मुझसे अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।